अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक एंड ठाक हूँ। और यहाँ जी अपना मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट एंजॉय करने लगे हैं। आज जी मैंने बनाया था सीख पप चीज़ ऑमलेट और साथ टोस्ट किया ब्रेड को और बस चाय बनाई। अभी मैं और मेरे हस्बैंड करने लगे हैं ब्रेकफास्ट। बच्चे आज यूजुअल स्कूल गए हुए हैं लेकिन अब तो जो है मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो अभी तो बच्चों को स्टार्ट हो गई हैं और कुछ को भी फर्स्ट से स्टार्ट हो जाएंगी समर वेकेशन। और जिसके बाद आप लोगों के साथ अपनी समर की शॉपिंग शेयर करूंगी, क्योंकि छोटी ईद पर इतनी शॉपिंग होती नहीं और बड़ी ईद तो फुल गर्मियों में आ गई है, तो इसलिए भी गर्मियों की ईद की शॉपिंग जो है इकट्ठी हो गई है। तो बस ये भी स्टार्ट करते हैं। ये शॉपिंग है, ये सारी नहीं है, थोड़ी है, तो मैं आपको थोड़ी थोड़ी करके दिखाऊंगी, ठीक है? तो फिर क्योंकि वीडियोस बहुत लंबी हो जाएंगी तो फिर आप लोग हो जाएंगे बोर। तो ये थोड़ी सी शॉपिंग है जो कि मैं आपको दिखाती हूँ जो हमने की थी। और क्या था, हाँ चलें जी अभी स्टार्ट करते हैं। मैं आपको वन बाय वन सारी चीज़ें दिखाती हूँ तफसील से। चलें जी स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ ज़ेलब्री का, और इनको एक साइड पे करते हैं और वन बाय वन मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, ज़ेलब्री से इस दफ़ा मैंने कोई कॉर्ड्स और कुछ भी नहीं लिया। अच्छा, तो ये ना हम गए थे तो हमको ये अच्छा लगा था। रैंडम सी जो है ना हम देख रहे थे तो हमें ये शर्ट्स अच्छी लगेंगी। अच्छा जी, ये एक टॉप है वाइट कलर वैसे भी ना वाइट कलर वैसे भी ना अच्छा लगता है समर में पहना हुआ, ठीक है? तो ये एक टॉप था जो मेरी बेटी को बहुत पसंद आया था। इसके यूँ स्लीव्स पे सारी ये देखिए इतनी ज़बरदस्त प्यारी सी लेस की डिटेलिंग हुई हुई है और इसका नेकलाइन मुझे बहुत अच्छा लगा था ना। ये इस तरह की इसकी फ्रिल बनी हुई है, सीढ़ी लेस है, फिर ये वाली फ्रिल बहुत प्यारी लग रही है और इसके बैक पे भी सेम ही एज इट ही था ना। तो इस तरह का स्टाइल आप खुद भी स्टिच करवा सकते हैं। ये देखिए बैक में भी वी शेप में फ्रिल लगी हुई है और फ्रंट पे भी और बटन डाउन है ये, और वाइट कलर है, ब्लू जीन के साथ बहुत अच्छी लगती है। और इसकी प्राइस थी जी 490, इट्स मीन 1500 की थी ये। इट्स क्वाइट रिजनेबल, ठीक हो गया जी। और उसके बाद फिर मुझे भी अच्छी लगी ये वाली ब्लैक शर्ट। तो मैंने तो वैसे नॉर्मली घर में पहनने के लिए बट मेरे पास एक प्लाजो टाइप है मतलब तो बॉटम, तो उसके साथ ये बहुत अच्छी था। इसकी ना मुझे ये बहुत अच्छा लगा था, ये जो इसके कॉलर्स पे बने हुए ना स्कैल्प में मुझे बहुत अच्छे लगे थे। और मैं घर आके अपनी सिस्टर कह रही थी अगर ये वाइट कलर के होते ना, ऑफ वाइट कलर के होते तो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होते, तो पास से देखे ना तो प्रोमिनेंट होते हैं, ठीक है? प्रिंटिक्स चले हुए हैं, बटन लगे हुए हैं और आगे जी कफ स्लीव्स हैं और यहाँ भी लूप्स एंड बटन हैं। और यूँ इसके जो है ना एक बॉक्स प्लेट डला हुआ है और इस तरह का इसका स्टाइल है और इसकी लेंथ काफ़ी अच्छी थी। बाकी भी और भी टॉप थे, कॉर्ड्स भी थे, बट इसकी लेंथ मुझे ना अच्छी लगी, मतलब अच्छी थी इसकी लेंथ, क्वाइट रिजनेबल थी इसकी लेंथ। इसको ब्लैक ट्राउज़र के साथ भी वेयर कर सकते हैं, किसी मिस एंड ब्लैक एंड वाइट के साथ भी कर सकते हैं। तो मेरे पास एक ब्लैक एंड वाइट है तो उसके साथ बहुत अच्छी जा रही थी। तो इसकी भी प्राइस सेम ही है 1490, ठीक है? इट्स मीन 1500 ही इसकी प्राइस है। तो ये जी हमने ज़ेलब्री से शॉपिंग की थी। और उसके बाद जी ECS पे डिस्काउंट लगा हुआ, लेकिन ऐसा हमें डिस्काउंट से तो कोई इतनी जूते पसंद नहीं है, हमने सारे न्यू अराइवल में से ही लिए हैं। अच्छा, जब हम काउंटर पे जो है ना बिल करवा रहे थे तो वहाँ मतलब ग्लासेस आपको पता डिस्प्ले हुए हैं, तो हमने वैसे रैंडम से चेक किया तो हमें अच्छा लगे ना। वैसे हम मेरी लेना कुछ नहीं था मैंने ग्लासेस में, बट आई डोंट नो मुझे ग्लासेस इतने इकट्ठे करने का क्या शौक़ है, तो ये अच्छे लगे थे। और एक ट्रांसपेरेंट थे जो मेरी सिस्टर ने ले लिए थे। मैंने कहा ट्रांसपेरेंट मेरे पास ऑलरेडी हैं, तो ये इसका मुझे साइज़ अच्छा लगा था। और ये सन ग्लासेस है, लेकिन ये है जैसे वो अम्मी अब्बू ऐनक नहीं लगाते, आई साइड जो इनके ग्लासेस होते हैं उस स्टाइल का इसका कुछ है और बड़ा छोटा सा है और अच्छा लगता लगा हुआ। तो आज इस किस्म के क्लियर ग्लास वाले वैसे भी ट्रेंडिंग में है, तो मेरे पास ये नहीं था, तो ये ब्लैक सा कलर है, ठीक है ना, ब्लैक डार्क ग्रे सा, तो ये लगा हुआ काफ़ी अच्छा लगा है। तो इसको लेने के बाद मैं 2-3 दफ़ा जब गई हूँ ना शॉपिंग करने के लिए मैंने यही पहने हैं। अच्छा जी, इसकी प्राइस जो थी ना इस पर डिस्काउंट था और इसकी प्राइस अब मुझे नहीं पता, ये 1320 जो है ना आफ्टर डिस्काउंट है, आई थिंक यही थी इसकी प्राइस। हाँ आफ्टर डिस्काउंट ना 1320 का ये हमें ग्लासेस मिला है ECS से। अच्छा जी, शूज़ हमने लिए, ग्लासेस भी ले लिए और जूते भी अच्छे लगे और स्लीपर्स चाहिए थे नॉर्मली। अच्छा जी, एक तो ये वाला लिया है ना, बिल्कुल लॉन के सूट के साथ पहना हुआ बहुत प्यारा लगता है।
ये देखें, आजकल इस किस्म के डायमंड टीज़ वाले बहुत जूते चल रहे हैं और मुझे पता नहीं इस दफ़ा इस तरह के जूते क्यों इतने अट्रैक्ट कर रहे हैं। पहले मैं इस तरह के ज़रा कम लेती थी, लेकिन अब मुझे ना इस किस्म के जो स्टोन्स वाले ना ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो ये हमने जूते लिए। आई थिंक इसकी प्राइस जो है ना, इसकी इनवाइस इधर उधर हो गई है। इसकी प्राइस 24-23 इसके ही अराउंड थी। ठीक थे, ठीक है। और इसमें एक ग्रे कलर था, एक ये कलर था और एक कौन सा था, आई थिंक एक ब्लैक कलर था। 3 कलर थे, बट हमने ये थोड़ा सा गोल्डन टाइप का लिया था, तो जो कि न्यूट्रल कलर होता है, सब सूट के साथ चला जाता है आराम से। उसके बाद जी एक मेरी मदर के लिए मुझे लेनी थी सॉफ्टी टाइप, मेट्रो से तो मिली नहीं थी, तो फिर ये मिली थी। इतनी कंफर्टेबल है ना, ये बहुत कंफर्टेबल है कि इसके साथ का ब्लैक था और मैंने वो ट्राई किया। और पैरों में पहनने में इतना लाइट वेट है, लाइक मेडिकेटेड जूते होते हैं ना, उस टाइप का है। और इसके सारे वेलवेट लगी हुई है और अगेन कलर न्यूट्रल है, आप किसी भी ड्रेस के साथ पहन सकते हो। और ये जो है ना ब्लैक था, एक इसमें मैरून था, ठीक है। मैरून पे भी बहुत स्टैंड आउट हो रहा था, ये जो सीक्वेंस टाइप का इसमें पेंट है, ये क्या है वो है। और एक ब्लैक था, ब्लैक के ऊपर भी बहुत उठ रहा था और मैंने ब्लैक पहना और मैं चल के देखा, लेकिन फिर ना मैंने कहा नहीं, बस रहने देती हूँ। और लेकिन फिर ये मदर के लिए लिए बहुत और उनको बहुत ही अच्छे लगे और बहुत कंफर्टेबल है ना, तो आप आराम से ईद पे पहन सकते हैं। और जैसे हमारी अम्मियाँ कहीं शादी पे भी जाए ना, तो आराम से ये जूते पहन सकती हैं, फैंसी सूट के साथ भी, लॉन के साथ भी। और ये रिजनेबल थी, इनकी प्राइस 2800। नहीं तो इस किस्म के जो हल्के बिल्कुल लाइट वेट, इसका वेट भी बहुत लाइट है। इस टाइम के जूते जो होते हैं ना बहुत महंगे होते हैं, आप बॉर्जन पे चले जाए ना, तो वैसे भी ECS के भी कोई इतने सस्ते जूते नहीं होते, क्लाइव के भी बहुत महंगे होते हैं। अच्छा जी, एक और मैंने लिया था अपनी बेटी के लिए ईद के लिए, उसके लिए स्लीपर्स लिए। अच्छा, इसके साथ भी ये हुआ था, मैं पिंक लेकर आई थी। इसमें जो है ना ये क्रोम वाला जो होता है ना, उस टाइप के थे ये। एक इसमें पिंक था और एक इसमें बहुत ब्राइट ग्रीन कलर था और एक ये कलर था, ठीक है ना। तो मैं पिंक और इसमें कंफ्यूज हो गई थी, क्योंकि वो ना काफ़ी टाइम से पिंक सूट और पिंक जूता ही मांग रही थी ईद के लिए। और फिर मैं पिंक ले आई थी, लेकिन घर आकर अच्छा तो लगा, लेकिन मैं उसकी क्लिप बना कर ले आई थी इन कलर्स के। तो फिर मैंने उसको दिखा दी। अगर मैं ना दिखाती तो वो उसी पे खुश हो जाती, लेकिन फिर वो भी थोड़ी सी डाउट में पड़ गई कि लेकिन ये है, ये वाला जूता जब पहनते हैं ना, तो जिस कलर का सूट पहना होता है तो उस कलर इसमें थोड़ा सा ना आने लगता है, क्योंकि ये कलर कुछ ऐसा है, क्रोम टाइप है ना, तो इस तरह के जैसे सतरंगी होते हैं उस टाइप का है। तो पिंक थोड़ा सा ब्राइट सा कलर था, तो लेकिन ये वाला जो कलर है ना सब सूटों के साथ चला जाता है, मतलब जिसके पास रखे ना उसी का ही ये शेड सा देने लगता है। और ये जी 1700 था, 17 समथिंग 1700 कुछ का था। तो ये बहुत ही प्यारा जो है ना चप्पल है ये। और जो ब्राइट सा नियॉन ग्रीन टाइप का कलर वो भी था और एक पिंक था, 3 कलर्स थे। और ये फिर हमने एक्सचेंज करवाया था, पिंक ये वाला हमने लिया। और ये जी इसका हो गया है ईद का जूता। और मेरी बेटी का ईद का जोड़ा भी हो गया, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और यूँ जब गए होते हैं ना इकट्ठे, आप फिर अपनी भी बच्चों की भी जो आपको अच्छा लगता है आप ले लेते हो। पता तो होता है कि ईद पर लेने ही लेने हैं, तो फिर मुझे होता है कि जो चीज़ मिल जाए ना उसको उस टाइम ले लिया जाए। अच्छा जी, जे डॉट पे सेल तो पिछले हफ्ते थी, लेकिन अब तो सेल बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो यहाँ से मैंने एक ये कॉस्मेटिक लिप कलर लिया था, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये 200 रुपये पे, तो ठीक है, तो ये भी काफ़ी अच्छे थे। और ये पिंक कलर वो मांग रही थी। और तो अच्छा, बच्चियाँ ना बस ईद ही ऐसे पसंद करती हैं। नॉर्मली वो टी-शर्ट और शॉर्ट्स जीन के साथ पहन लेती हैं, तो वो ज़्यादा उनको लाइक करती हैं। तो ये इस किस्म का सूट है, ठीक है, टसल्स लगे हुए। और ये कपड़े में ना यूँ ग्लिटर सा है, लेकिन ये सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट कपड़ा है। होता है ना ग्लिटर सख्त हो जाता है, वैसा नहीं। और सारी इसके डिटेलिंग हुई भी इस किस्म का है ये। और साथ में ना जैसे एथनिक का स्टाइल है कपड़ों का, कि मीडियम लॉन्ग शर्ट तो और प्लाजो टाइप इस किस्म का इसका बॉटम है। और फुल ऑल ओवर सेम प्रिंट में है। और इस पर कोई भी डिस्काउंट नहीं था और दुपट्टा नहीं था। और बाजुओं पे ना इस किस्म की डिटेलिंग हुई हुई है, स्कैल्प बने हुए हैं, आगे ऑर्गेन्जा लगी हुई है और बारीक सी लेस लगाई हुई है उन्होंने इस किस्म की, ठीक है। ये है एक शाल का मैंने लिया है पिंक, और वो इस दफ़ा ना कुछ पेस्टल कलर ही मांग रही थी, पिंक पिस्ताशियो। तो ईमान के वैसे उसके बर्थडे पे और वैसे भी बड़े उसको गिफ्ट मिल गए हैं, फ्रॉक। तो फिर लेकिन मैंने ले लिया, मैंने कहा चलो ईद पे ना थोड़े से ऐसे ही पहने अच्छे लगते हैं। ये उसका लिए, थोड़ा सा प्रिंट में डिफरेंट है, लेकिन देखें तो सेम लगता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। इसके यूँ पैनल में लेस लगी हुई है, गले पे बहुत प्यारा सा। अच्छा, आप लोगों को बैकग्राउंड में आवाज़ें हो रही होंगी, हमारे नेबर में थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो उस वजह से शोर आ रहा है। और ये इस तरह इसके ऑर्गेन्जा हैं, टसल्स हैं, सारी डिटेलिंग है। अच्छा, इसके साथ ना
पटियाला शलवार है, इट्स मीन पटियाला ट्राउज़र टाइप है और ये पहना हुआ बहुत अच्छा लग रहा था इस किस्म का। तो इसकी भी आई थिंक सेम ही प्राइस है, इधर का टैग, और ये डिस्काउंट में नहीं था, मैंने अपने बेटे का एक जोड़ा डिस्काउंट में से लिया, वो मैं आपको फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। 4690, ठीक है इसकी प्राइस है। अच्छा जी, ये 2 सूट हो गए। ईमान के शूज़ हैं ऑलरेडी, क्योंकि बच्चे जो है ना ज़्यादा शॉर्ट्स और टी शर्ट्स पहन लेते हैं, उनके साथ फिर स्नीकर्स या जोकर्स अच्छे लगते हैं, तो अब इसके सैंडल हैं तो वही काम चलेंगे, तो शाल को मैंने ले दिए। अच्छा, जे रोड पे से मैं ना बड़े अरसे से एक कलर ढूंढ रही थी, लिप कलर। मैं लास्ट टाइम गई थी तो मैंने ब्यूटी बाय आमना का भी ट्राई किया, बट वो ना बहुत मैट था, और मैंने जब ट्राई किया ना वो बहुत, उससे लिप्स ना कह रहे सख्त हो गए थे, जैसे आपने कोई पाउडर टाइप लगा लिया लिप्स पे। तो मुझे कोई इतने मैट पसंद नहीं, मुझे सनी मैट पसंद है। ये कलर ना मैं लास्ट ईयर से ढूंढ रही हूँ। आई थिंक हमारे पाकिस्तान में ना इस कलर के शायद लगाते कम है, या फिर ये बहुत कम जो है ना यहाँ आता है, ठीक है। मतलब मैंने बस 1-2 के लगा हुआ देखा है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये जो अक्सर ब्रांड में ना वो कलर यहाँ पाकिस्तान में नहीं आता, ठीक है। मेबलिन में वो कलर आता है फूशिया पिंक, कैंडी पिंक, सफ़ायर पे आता है, वो मुझे नहीं मिल रहा, पता नहीं वो क्यों नहीं रीस्टॉक कर रहे। तो ये इस किस्म का कलर है, ठीक है, सही है। तो आई डोंट नो मुझे ये कलर क्यों इतना अच्छा लग रहा था। ये देखें, आप शायद कहें कि अजीब सा बहुत ही फजूल सा कलर है, आई डोंट नो मुझे ये कलर इतना क्यों अच्छा लग रहा था, और समर में इतना अच्छा लगता लगाया हुआ। लेकिन इसके साथ मसला ये है कि ये बहुत ज़्यादा क्रीमी है और बहुत जल्दी ट्रांसफ़र होता है। मैंने इसको 2 दफ़ा अप्लाई किया है, और इट नो डाउट ये क्रीमी बहुत है, बट ये ना ट्रांसफ़र बहुत होता है। आप कुछ खा रहे हो पी रहे हो मतलब बहुत जल्दी ट्रांसफ़र हो रहा है, क्योंकि ये क्रीमी फार्मूला है। तो फिर इसके साथ मैं ये करती हूँ कि उस पर थोड़ा सा पाउडर अप्लाई कर लेती हूँ ना, तो फिर थोड़ा सा सेट हो जाता है। तो अदरवाइज़ ये कलर मेरी मर्ज़ी का है, और लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा क्रीमी होने की वजह से ना ट्रांसफ़र बहुत होता है। तो ये मैंने फ़र्स्ट टाइम जे डॉट की कोई भी मतलब इस तरह लिप कलर वगैरह परचेज़ किया है। अच्छा, इसमें एक लिप पेंसिल भी इसके सेम कलर में थी, उसकी प्राइस 1500 थी, और डिस्काउंट तो कोई है नहीं, तो बहुत मुझे एक्सपेंसिव लगी। और इसका है, मैं आपको इसका बता देती हूँ, 17 नंबर है इसका, ठीक है, और सही है। और इसकी प्राइस ना 27-28 के अराउंड थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, और बिल मेरे से मिसप्लेस हो चुका है। और ये जी थी जे डॉट से। यही एंड करते हैं, आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें, और बाकी की जो शॉपिंग है ना प्रेट में, वो इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और रात के खाने किस तरह था कि बच्चों का मूड बना कि हमने बाहर खाना, वैसे भी मेरी एक ट्रीट बच्चों को मैंने देनी थी, वो पेंडिंग थी, तो बच्चों ने कहा नहीं जी आज तो मम्मा आपने हमें देनी है कुछ भी हो जाए। तो फिर जी हम बस यहाँ आ गए थे, और ये बड़ी मुश्किलों से हमें जगह मिली थी, आउटडोर मिल गई थी, मौसम बहुत अच्छा था। ये काफ़ी दिनों पहले का व्लॉग है, क्लिप है, इसलिए मौसम बहुत अच्छा था। अब तो बहुत ही गर्मी स्टार्ट हो गई है, अब तो नहीं बिल्कुल भी इस टाइम बाहर जाके बैठा जा सकता। तो सो फाइनली हमने जो है ना अपना ऑर्डर किया था, तो मैंने एक क्राउन क्रस्ट जो मोस्ट फेवरेट है वो पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था, साथ कालज़ोन चंक्स किए थे, बहुत ही फेवरेट है, और साथ इसकी प्राइस भी आपको मिल जाती है, बाकी ड्रिंक्स तो आपको मिल ही जाती हैं, वो भी हमने कर दी थी। और उसके बाद जी क्या था, हाँ तो मैंने ना पार्टी वाला साइज़, जो पार्टी साइज़ इसका ऑर्डर कर दिया था। तो मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा 2-3 बंदे आराम से खा सकते हैं, बट जब ये आया तो ये 4-5 बंदे बड़े जो है ना वो आराम से फुल होके खा सकते हैं। तो बट हमने फुल होके जितना खा सकते थे खाया था, बाकी जो लेफ़्ट ओवर था वो हम घर ले आए थे। तो नो डाउट इनके पिज़्ज़ाज़, इनका पास्ता, इनके कालज़ोन चंक्स, इनकी चीज़ स्टिक्स बहुत ही मज़े के हैं। बर्गर्स इतने मज़े के नहीं है, बाकी ये सब चीज़ें मज़े की हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए अगर नहीं ट्राई की। चलिए जी यहीं पे एंड करूँगी। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, मुझे अपनी दुआ में याद रखना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।